नमस्कार। P2P लैंडिंग में एक तरफ कर्ज देने वाले होते हैं और एक तरफ कर्ज लेने वाले होते हैं। बीच में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिस पर ये लेन देन होता है। निवेशकों का पैसा सीधा कर्जदार को दिया जाता है। इसमें किसी बैंक की कोई भागीदारी नहीं होती। ये प्लेटफॉर्म रिजर्व बैंक द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। देश में ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन लेन देन क्लब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पर है। लेन देन होता कैसे है? कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों अपने पेपर प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद निवेशकों का पैसा सीधा कर्जदार को दिया जाता है। जैसे जैसे रिकवरी होती है वैसे वैसे निवेशकों को पैसा वापस मिल जाता है। इसमें आमतौर पर बैंकों के ब्याज से ज़्यादा ब्याज मिल जाता है, लेकिन इसमें जो रिस्क हैं उनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा रिस्क है डिफ़ॉल्ट रिस्क। अगर कर्जदार पैसा वापस नहीं करता तो रिजर्व बैंक की कोई गारंटी ही नहीं है और ना ही प्लेटफॉर्म की कोई जिम्मेवारी है। पूरे का पूरा रिस्क निवेशक का होता है। ये जो कर्जदार होते हैं इनके लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, इनको बैंक या एनबीएफसी से कर्जा नहीं मिलता। रिसेशन या कोविड जैसे हालात में इनकी आमदनी पर बहुत असर पड़ता है और डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत बढ़ जाता है। दूसरा बड़ा रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। आपने एक बार पैसा दे दिया तो पूरा पैसा आप वापस नहीं मांग सकते। जैसे जैसे रिकवरी होती है वैसे वैसे ही आपको पैसा वापस मिलता है। तीसरा बड़ा रिस्क है कंप्लायंस रिस्क। ये प्लेटफॉर्म रिजर्व बैंक द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। रिजर्व बैंक के निर्देश ना मानने पर इन पर भारी पेनल्टी लगाई जाती है। पिछले 2 सालों में कई प्लेटफॉर्म पर ऐसी पेनल्टी लगाई गई है। रुपी सर्कल और 12% क्लब ने अपना काम बंद कर दिया है, जिससे निवेशकों पर बहुत भारी असर पड़ता है। अगला रिस्क है डिमांड एंड सप्लाई रिस्क। जब तक पर्याप्त कर्जदार नहीं मिल जाते आपका पैसा ब्याज पर नहीं दिया जाता, जिससे आपकी इनकम पर असर पड़ता है। इसके अलावा जो रिस्क हैं वो हैं कर्जदार की रिस्क असेसमेंट में प्लेटफॉर्म से गलती हो सकती है। निवेशक को इसमें फिक्स्ड ब्याज नहीं मिलता। प्लेटफॉर्म पर साइबर अटैक का खतरा हो सकता है। इस काम को करने के लिए प्लेटफॉर्म द्वारा कई खर्चे किए जाते हैं, जिनका असर निवेशक की आमदनी पर पड़ता है। इसमें शामिल हैं प्लेटफॉर्म द्वारा सर्विस फीस, रेफरल पार्टनर को कमीशन दिया जाता है, कलेक्शन एजेंसी को फीस दी जाती है, पेमेंट प्रोसेसर को फीस दी जाती है, क्रेडिट ब्यूरो को फीस दी जाती है, ट्रस्टीज को फीस दी जाती है। ये जो धंधा है हाई रिस्क और हाई रिवार्ड वाला है। इसमें उसी को निवेश करना चाहिए जो ये रिस्क उठा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर डालिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।